या डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि इकोसिस्टम मुख्य रूप से हम लोग इकोसिस्टम में जो हमें एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, दो तरह के इकोसिस्टम्स के बारे में जानना है, पॉन्ड इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इनफैक्ट और भी तरह के इकोसिस्टम्स होते हैं, पर आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट दो के अलावा अगर तीसरा कुछ आता भी है तो आपको सिंपल जवाब जो लिखना है उसमें उसके एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स का डिटेल देना है, साथ ही उससे संबंधित फूड चेन का डिटेल देना है। कल मैंने पॉन्ड इकोसिस्टम आपको समझाया था, आज हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम समझ लेते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम जब भी पूछा जाए तो आप एक डिफिनेशन लिख दें। जैसे हम लोग पॉन्ड इकोसिस्टम में लिख रहे थे, इट इज़ ए स्मॉल टाइप ऑफ इकोसिस्टम या स्मॉल साइज इकोसिस्टम। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखें फॉरेस्ट इकोसिस्टम में तो ये एक बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम है। पॉन्ड इकोसिस्टम छोटा सा था, छोटे से एरिया में एक वाटर बॉडी में वो सारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट मौजूद थे, जबकि यहाँ पर जो हम लोग बात करें फॉरेस्ट इकोसिस्टम तो वो बहुत बड़ा होता है, जिसमें पेड़ पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जीव पाए जाते हैं, है ना। तो यह एक बड़े आकार का इकोसिस्टम है जिसमें अनेक पेड़ पौधे तथा जंगली जीव जंतु पाए जाते हैं, जो वहाँ मौजूद बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की सहायता से अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। तो इसे हम कहेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब जब भी इकोसिस्टम की बात आएगी, फिलहाल हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसमें दो कंपोनेंट्स तो होंगे ही, एबायोटिक और बायोटिक, दो कंपोनेंट्स की बात करनी है। अब यहाँ ध्यान दें, आंसर में आपको जो लिखना है कि इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स या फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो ये अंडरस्टूड है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, ह्यूमिडिटी है, पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल एंड वाटर है। नॉर्मली प्रत्येक प्रकार के इकोसिस्टम में ये सारी बातें एबायोटिक कंपोनेंट्स जरूर रहेंगे, तो ये कॉमन है। अब बात करें बायोटिक फैक्टर, तो ये अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग हो सकता है, चेंजेस यहीं पर होगा। पर स्टूडेंट्स याद रखना है कि जब भी आप बायोटिक कंपोनेंट्स लिखें किसी भी इकोसिस्टम का, ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं, पर किसी भी इकोसिस्टम का लिखना हो तो हम उसे तीन समूह में बांट के लिखेंगे। हम लिख सकते हैं द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। फॉरेस्ट है हो, पॉन्ड हो, किसी को भी हम तीन ग्रुप में बांटेंगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर, है ना, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब बात करें तो प्रोड्यूसर कौन है, ग्रीन प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो फोटोट्रॉपिक होते हैं, जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर। कंज्यूमर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहा है वो कहलाएगा कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। और हम लोग पढ़े हुए हैं कि कंज्यूमर को भी हम अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर। ठीक है, ये जितना लंबा श्रृंखला हम उतना बढ़ा सकते हैं, पर लास्ट वाले को हम कहेंगे टॉप कंज्यूमर। ठीक है, और उसके बाद डीकम्पोजर जो दो ही हैं, बैक्टीरिया और फंगी। सभी इकोसिस्टम के लिए दो ही डीकम्पोजर हैं, बैक्टीरिया और फंगी। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, प्राइमरी कंज्यूमर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टॉप कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा शाकाहारी होगा जो प्रोड्यूसर से फूड लेगा, सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी से लेंगे, टर्सरी सेकेंडरी से लेंगे, और जो टॉप कंज्यूमर होगा वो टर्सरी से लेगा। हो सकता है कि किसी किसी इकोसिस्टम में प्राइमरी सेकेंडरी के बाद सीधा टॉप आ जाए, या किसी में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी उसके बाद एक और हो, तो ये चेन लंबा भी हो सकता है और इसे ही हम फूड चेन भी कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी इकोसिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है कि हमें उसके एबायोटिक फैक्टर्स का डिटेल देना है कि उसमें कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर हैं, फिर हमें डिटेल देना है उसके बायोटिक फैक्टर्स, प्रोड्यूसर कौन है, कंज्यूमर कौन कौन है और डीकम्पोजर कौन है, और अंत में हमें लिखना है फूड चेन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम है तो पॉन्ड इकोसिस्टम का फूड चेन लिखेंगे, अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम है तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का हम फूड चेन लिखेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फूड चेन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें, वो है फूड चेन।
फूड चेन, इसे हिंदी में खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। ठीक है, फूड चेन बहुत ज़रूरी है। इकोसिस्टम में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, डीकम्पोजर भी है। तो इनके मध्य, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर के मध्य फूड मटेरियल का ट्रांसफ़र, फूड मटेरियल का ट्रांसफ़र चेन में एक स्टेज से दूसरे स्टेज में होने की प्रोसेस को, प्रक्रिया को ही हम फूड चेन कहते हैं। ये एक सीरीज में होता है। चलिए इसका आप डिफिनीशन लिख लें तो बेहतर होगा। द ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स और न्यूट्रिएंट्स between different biotic component और उसमें भी बेसिकली कंज्यूमर। इज कॉल्ड फूड चेन। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल यानी भोजन का एक जीव से दूसरे जीव में, किसी पर्यावरण तंत्र में भोजन का, पोषक पदार्थ का एक जीव से दूसरे जीव में या एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर में ट्रांसफर होना, स्थानांतरित होना ही फूड चेन कहलाता है। और यह एक श्रृंखला में क्रमबद्ध रूप से होता है। अगर यह क्रम में बीच में से कोई एक भी गायब हो जाए तो वो श्रृंखला टूट सकती है, जिससे समस्या होगी। प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर को फूड नहीं मिलेगा, प्राइमरी नहीं होंगे तो सेकेंडरी को नहीं मिलेगा। तो इसमें, इस चेन में सभी ऑर्गेनिजम्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मुख्य रूप से कंज्यूमर के बीच ट्रांसफ़र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी जो मैंने आप लोगों को फूड चेन का डिफिनीशन बताया वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए काफ़ी होगा। अगर 2 नंबर में आए व्हाट इज़ फूड चेन, खाद्य श्रृंखला क्या है, तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में फूड मटेरियल का, पोषक तत्वों का एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण फूड चेन कहलाता है। और इसमें भोजन का स्थानांतरण जो है हमेशा प्रोड्यूसर से, उत्पादक से कंज्यूमर के मध्य होता है। और कंज्यूमर का अलग अलग टाइप्स हैं, वो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। इसमें अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो इसे और ज़्यादा डिटेल्स में लिखेंगे। और ये आप जरूर मेंशन कीजिएगा, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम to maintain and regulate the ecosystem. अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आप इसे जरूर इंक्लूड करेंगे।
ध्यान रखना है, फूड चेन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि इकोसिस्टम में सब कुछ एक चेन, एक श्रृंखला में होता है। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, डिकम्पोजर। अगर इनमें से कोई भी एक हट जाता है बीच से, तो वो चेन वहीं रुक जाएगी और सारी क्रियाएं रुक जाएंगी, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, वो नॉन फंक्शनल हो सकता है, या फिर उसकी प्रक्रियाएं चेंज हो सकती हैं, बदल सकती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि फूड चेन, किसी भी इकोसिस्टम का फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इकोसिस्टम को मेंटेन भी करता है और रेगुलेट भी करता है। साथ ही साथ फूड चेन के द्वारा ही एनर्जी का ट्रांसफ़र, क्योंकि एनर्जी बनाने के लिए फूड चाहिए, फूड का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो फूड के साथ साथ हम कह सकते हैं कि एनर्जी का भी ट्रांसफ़र एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में या एक इकोसिस्टम में विभिन्न ग्रेड्स में होता है। तो फूड चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो आपको इसको भी इंक्लूड करना है, और साथ साथ हम इंक्लूड करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, फूड चेन चूंकि ये एक श्रृंखलाबद्ध क्रिया है, तो इसमें श्रृंखला में कई छोटे छोटे स्टेजेस होंगे, कई क्रम में होगा, और उन क्रम्स को हम लोग लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड चेन। कंपोनेंट्स ऑफ फूड चेन, तो फूड चेन के तीन ही कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, ये वर्ड पिछले क्लासेस से रेगुलर आ रहा है, और तीसरा है डीकंपोजर। आई थिंक अब तक आप लोगों को याद भी हो गया होगा। इसे उत्पादक कहते हैं, ये उपभोक्ता, और इन्हें अपघटक कहते हैं। तो तीन नामों से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो किसी भी फूड चेन में ये तीन ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं फूड चेन के। सबसे पहला उत्पादक, जो फूड्स बनाते हैं, इसका डिफिनीशन आप लोगों को पता ही है, आप चाहें तो फिर से लिख सकते हैं। द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड प्रोड्यूस देयर ओन फूड इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद वैसी जैविक संरचनाएं जो स्वपोषी हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकती हैं, उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। कंज्यूमर, द ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम which depends on other organism for their food is called consumer, and consumer is of different types: primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, top consumer। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से फूड लेते हैं, जो हर्बीवोरस है, वो प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर से फूड ले रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। जो सेकेंडरी से ले रहे हैं, टर्सरी कंज्यूमर। जो सेकेंडरी से टर्सरी से ले रहे हैं, वो टॉप कंज्यूमर। ज़रूरी नहीं है कि फूड चेन इतना लंबा हो सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टॉप हो, या हो सकता है कि ये और ज़्यादा लंबा हो। तो ये डिपेंड करता है, ध्यान रखना है। जो हर्बीवोरस है प्राइमरी, और जो सबसे अंतिम में होगा वो टॉप कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है, और डीकम्पोजर जो प्राइमरी, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के डेड स्ट्रक्चर से, डिके से, डेड और डिके स्ट्रक्चर से फूड लेता है, जिसको डीकम्पोज करता है, तोड़ता है नेचुरल कंपोनेंट्स में, वो कहलाते हैं डीकम्पोजर। और हम लोग बात कर चुके हैं बैक्टीरिया और वायरस ही डीकम्पोजर हैं, जो हमेशा डेड और डीके मटेरियल से फूड प्राप्त करते हैं, मृत और सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये था फूड चेन। हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात कर रहे थे, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का जो चेन है, फूड चेन है, वो बहुत ही सिंपल है। हम लोग उसको एक बार डिस्कस कर लें। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जब भी आपको लिखना होगा तो उसका फूड चेन बनाना होगा। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का फूड चेन, तो सबसे पहला होगा प्रोड्यूसर, जो होगा हमेशा ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट। अब बात करें कंज्यूमर, तो प्राइमरी कंज्यूमर एक छोटा सा ले लेते हैं हम लोग एनिमल्स को, जो कि हर्बीवोरस हो, शाकाहारी हो, तो वो हम एग्जांपल लिख सकते हैं रैबिट। ठीक है, रैबिट को खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर फॉक्स, उसको खाने वाला टॉप कंज्यूमर लायन, है ना। तो ये हमने ले लिया, ये बन गया एक फूड चेन। तो इसमें प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टॉप कंज्यूमर। ये एक मैंने बनाया है, आप लोगों का होमवर्क है कि आप एक और फूड चेन बनाएंगे, पर उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और टॉप कंज्यूमर होना
चाहिए। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आज हम लोगों ने फॉरेस्ट इकोसिस्टम समझा है, साथ ही फूड चेन को समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ फूड चेन, फूड पिरामिड और एनर्जी फ्लो के बारे में समझेंगे। होमवर्क